रायगढ़ सांसद गोमती साय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न, जहां सांसद ने कहा कि विकास की योजना केंद्र की हो या राज्य शासन की, इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंच सके, कोई भी सरकार की योजना से वंचित न रहे। सांसद श्रीमती गोमती साय की अध्यक्षता में कल जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्रीमती गोमती साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में बहुत ही योजनाएं प्रारंभ की गई है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी लोगों को मिले और योजना धरातल पर दिखाई दे तथा क्रियान्वयन सही ढंग से हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इससे बचाव के संबंध में किए गए प्रयास के लिए जिले के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा गठित परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी पूर्वक किए गए कार्यों की प्रशंसा की। सांसद श्रीमती साय ने कहा कि विकास मुखी योजना केंद्र शासन की हो या राज्य शासन की, इसे ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर लाने की जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की होती है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत अभियान NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 की प्रगति का विस्तार पूर्वक जानकारी ली। सांसद श्रीमती साय ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केंद्र शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें प्रत्येक घरों तक नलों के माध्यम से स्वच्छ जलापूर्ति किया जाना है। इस कार्य को समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में किए गए कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि रायगढ़ एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने खनिज विकास निधि से जिले में कराए गए कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर श्री भीमसेन ने बताया कि जिले के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के निर्देशों और सुझावों पर प्रशासन द्वारा पालन किया जा रहा है। आगामी दिनों में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा और व्यक्तिगत पट्टा प्रदान करने का प्रस्ताव भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत 5 अगस्त से गोबर क्रय करने की राशि का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस गोधन न्याय योजना से पशुओं के प्रति लोगों में आत्मीय लगाव बढ़ेगा तथा पशुओं की सुरक्षा बढ़ेगी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बैठक में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, समिति के सदस्य और सीओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, DFO मनोज पांडे, CHMO डॉक्टर एस.एन. केसरी सहित कृषि उद्यानिकी, जिला पंचायत तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जी, जिला सतर्कता मूल्यांकन समिति का बैठक था, दिशा समिति जिसका नाम है, और पूरे केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना सबका समीक्षा हुआ और सभी अधिकारी लोग उपस्थित थे और लगभग सभी योजना ग्रामीण तक पहुँचे, इस विषय में बात भी हुआ और अच्छे से कितना अच्छे से हो पाए इसके विषय में चर्चा हुआ। बड़े अच्छे ढंग से बैठक संपन्न हो गया। PM आवास भी काफ़ी स्वीकृत हुई है मैडम, एक बार मैं बताना चाहिए। PM आवास काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन हुआ है और उसमें हमारे हितग्राही 2022 तक मिशन सबके घर पक्का का हो, ये मिशन केंद्र सरकार की योजना है, अच्छे ढंग से आई है और लगभग इस साल का 2019-20 का टारगेट लगभग 10,000 है और थोड़ा रायगढ़ पीछे चल रही है इस विषय में। और इसमें हम लोग के विधायक जी और सब लोग अधिकारी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितना अधिक हो सके लाभ मिले लोगों को और होगा। आज जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सभी विभाग का सभी बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुआ
और इस चर्चा बहुत सार्थक रहा। आने वाला समय में बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिलेगा कि इसका पहल आम जनताओं तक लाभ मिलेगा। समिति माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई। इसमें जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन सभी की समीक्षा की गई और इसमें प्रधानमंत्री आवास के बारे में बात हुई, नरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम देने के बारे में बात हुई। इसके अलावा जो बाकी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना में है उसमें रिफिलिंग कितना परसेंट आ रहा है उसको बढ़ाने की बात कही गई और फसल बीमा के बारे में बात हुई। तो सभी जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में जरूरी समीक्षा की, जो भी सुझाव और निर्देश दिए गए हैं उन सभी का पालन किया जाए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।